Amen. God is our co-worker. परमेश्वर हमारा सहकर्मी है By the grace of God, we are master builders. और उसके अनुग्रह के साथ ही हम उसके साथ काम कर रहे हैं Wise master builder. और हमें उसके वचन के अनुसार जो लिखा है बुद्धिमान राजमिस्त्री बनना है। Amen. आमेन। All of you say after pastor. मेरे पीछे आप सब लोग दोहराए, परमेश्वर के साथ हम सहकर्मी हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री हूँ। One more time. मैं Please. परमेश्वर का सहकर्मी हूँ, उसके अनुग्रह से मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So, we have a responsibility to build the lives of the people. हमारे पास एक जिम्मेवारी है और वो यह है कि हमें विश्वासियों के जीवनों को तैयार करना है, बांधना है। Every believer who comes to your church is like a building. It's like a construction of a building. You have to build. हर एक विश्वासी जो कलीसिया में हमारे पास आते हैं वो एक इमारत के नाई है, एक रचना के नाई है जिसका निर्माण हमें करना है। They cannot build themselves. You have to build them. विश्वासी अपने आप का निर्माण नहीं कर सकता है, हमें उनको निर्माण में मदद करनी है। Hallelujah. हालेलुया। Only word of God can build them up. और ये जो निर्माण का कार्य है ये केवल परमेश्वर के वचन से ही होगा। So we should learn what to teach whom. और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ये समझ जाए कि हमें क्या सिखाना चाहिए, Whom what we should teach. किसको क्या सिखाना चाहिए। See, when you are constructing a building, there are different things are there. जब हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं तो बहुत सारी बातें रहती है, Wall work is different. बहुत अलग अलग काम होता है इमारत में। दीवार का एक काम होता है, Roof work is different. ऊपर के छत का काम होता है, Carpentry work is different. जो बढ़ाई होता है उसका काम अलग है। Hallelujah. Hallelujah. Different things are there. Same way, in the church also, no, you have a different groups of people. You have to make a plan to teach them according to their level. और इसीलिए हमारी कलीसिया में भी बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले लोगों का एक गुट होगा और हमें उस गुट को सिखाना होगा कि वो किस तरह से अपने काम को पूरा करे। You know, in the young, when I was young in the ministry, I made a lot of mistakes. और जब मैं शुरुआत के दिनों में सेवकाई में था, जवान था, तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है। Just a born again believer, I'll preach them. No, the elders' responsibility. और जो नए विश्वासी होते थे, जिनका अभी नए सिरे से जन्म हुआ था, उनको मैं प्राचीन बनने का प्रचार करता था। Because we want everybody to serve the Lord. क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक कोई परमेश्वर का सेवा करे। It is God's will, but we should know what they have to serve. हाँ, ये बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई उसका सेवा करे, लेकिन हमें ये सिखाना जरूरी है कि कब क्या उनको सिखाना For चाहिए। baby, we have to give milk. जब वो बच्चे हैं तब हमें उनको दूध देना है। I mean, we can't give meat. We can't give solid food for baby. हम उनको मटन नहीं खिला सकते हैं बच्चों को, हम उनको ज्यादा न हजम होने वाला खाना नहीं दे सकते हैं। So we have to plan. We have to make a plan. How can I build him? How can I build her? In what way I can help her? तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस रीति से उनके जीवन में निर्माण करें, हम उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। First, we should identify who they are. Are they unbeliever? Are they believer? Are they disciple? Or are they elder? सबसे पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है, ये निश्चित करना जरूरी है कि वो है कौन। क्या वो एक विश्वासी है या एक प्राचीन है। Disciple or believer? Elder? क्या वो एक अविश्वासी है, विश्वासी है, चेले है या प्राचीन है। Say all the four things. Say one more time. Unbeliever, believer, disciple, elder. चलो कहेंगे सब लोग मिलकर, अविश्वासी, विश्वासी, चेला, प्राचीन। अविश्वासी, विश्वासी, चेला, प्राचीन। Now you tell. I'll show the finger. You have to tell. आप लोग बताएं। Wonderful. Hallelujah. Hallelujah. For unbelievers, we have to preach the gospel. जो अविश्वासी होते हैं हमको उनको सुसमाचार प्रचार करना है। We all know it. हम सबको ये पता है बात अच्छी तरह से। Now, after you preach gospel, he becomes a believer. जब हम उनको सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, उसके बाद विश्वास करके वो विश्वासी बनते हैं। So
we should make sure believer functions as a believer. और हमें ये बात भी निश्चित कर लेनी चाहिए कि जो विश्वासी हम कहते हैं वो विश्वासी का जीवन भी जीना चाहिए। Who is a believer? वो विश्वासी कौन है? That is very important. बहुत महत्वपूर्ण बात। 4 things. चार बातें जो हमने They'll देखी। cast out demons in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उन्होंने दुष्टात्माओं को भगाना है। They will pray in new tongues. वो नई नई भाषा बात करेंगे। They will lay hands on sick and sick shall recover. बीमारों पर हाथ रखकर उनको चंगाई देंगे They'll preach the gospel. और वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे। Amen. A believer means you should do 4 things. ये चार बातें विश्वासी ने करनी चाहिए। So our first responsibility as a wise master builder is teach the believer to function as a believer. एक बुद्धिमान राजमिस्त्री होने के नाते ये हमें सुनिश्चित करना है और समझना है कि जो विश्वासी है उनको उसी तरह से शिक्षा भी देना है। Hallelujah. Hallelujah. So preaching gospel, I'll share later, but at least they can start telling testimony. From the first day they can give testimony. तो सुसमाचार के बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कि कैसे उनको प्रचार करना है, लेकिन शुरुआत उन्हें करनी है अपनी खुद की गवाही से। Every believer in your church must share his testimony. हमारे कलीसिया में जो हर विश्वासी है उसको ये समझना जरूरी है कि वो अपनी गवाही किस तरह से बताए। All of you tell in Hindi. सब लोग मेरे पीछे बताए, बोले, दोहराए। हमारी कलीसिया का हर विश्वासी अपनी गवाही देना सीख लेना चाहिए And they have to do. और उनको वो करना भी है। I'm telling you, every believer gives his testimony in the society, your church will grow. अगर हमारी कलीसिया का हर विश्वासी जाकर समाज में अपनी खुद की गवाही देगा तो हम बताते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़ेगी। If your believer keeps his mouth shut, church will not grow. अगर विश्वासी अपने मुंह को बंद रखेंगे, मतलब वो बात नहीं करेंगे, गवाही नहीं देंगे, तो कलीसिया नहीं So बढ़ेगी। every week you have to challenge them, tell testimony, go give share testimony, challenge them, challenge them, challenge them. तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर रोज हमें उनको ये चुनौती देनी है कि आप जाओ अपनी गवाही लोगों को बताओ, जाओ लोगों को गवाही बताओ। Hallelujah. Hallelujah. That's why I said, especially when they are newcomers, no, they will have lot of zeal. और जैसे मैंने सुबह बताया कि जैसे वो नए विश्वासी होते हैं उनमें बहुत सारा एनर्जी होता है। If they come once, next week they will bring somebody. They will, because so much excitement will be there, so much first love they have experienced it. They want everybody to know that Jesus. उनके पास वो तीव्र इच्छा होती है कि बाकी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने। वो जाते हैं और लोगों को बताते हैं और बहुत सारे लोगों को कलीसिया में ले आते हैं। That period when they accept, when they come to that period, if you train them to give testimony, I'll tell you, you will be so much blessed. Your church will be so much blessed. अगर हम उसी समय में उनको ये सिखाते हैं या उनको प्रशिक्षित करते हैं कि उनको किस तरह से उनकी गवाही बतानी है, तो मैं आपको कहता हूं कि आपकी कलीसिया बहुत तायद से आशीषित हो जाएगी। Amen. आमेन। They should cast out demons in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उन्होंने दुष्टात्माओं को भगाना चाहिए। Usually what our believers do is, if somebody possessed, they will call us, come and pray. अगर साधारण तौर पे क्या होता है, कई बार किसी को दुष्टात्मा लगता है तो हमें लोग बताते हैं कि आप आइए, We will go and pray. Deliverance will happen. हम भी जाते हैं और जाते हैं, वहां पे उनको छुटकारा मिलता है। Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? But what Jesus said in Mark 16 chapter, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के 16वें अध्याय में क्या कहा था? pastor should go and cast out demons, or believers should cast out demons. प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस का 16वें अध्याय में क्या कहा? पासवान जाएंगे और लोगों को चंगा करेंगे या दुष्टात्माओं को निकालेंगे Demons. या विश्वासी करेंगे? कौन है? So how to teach them? तो हमें उनको किस तरह से सिखाना है? Very important. बहुत बहुत महत्वपूर्ण I'll बात tell है। you, once if they learn, they will have more zeal. They will, wherever they go, they will cast out demons. अगर हम उनको सिखाते हैं और वो अच्छी तरह से सीखते हैं तो मैं बताता हूँ कि वो जाकर कहीं पे भी जाए वहां से I दुष्टात्माओं को don't know निकालेंगे। about you. आपके बारे में पता नहीं, I wasted lot of time casting out demons. लेकिन मैंने Because I didn't know the truth. ये सत्य जब तक मुझे पता नहीं था कि विश्वासी ने जाकर ये करना चाहिए, मैंने अपना बहुत सारा समय इस काम में बर्बाद कर दिया। Always they'll call me, come and pray, come and pray. I will go and pray. I will pray here, there. You know, I thought only I should do it.
and they should sit next to me. Then I realized, no, we have to change this. कई ऐसा बहुत बार हो चुका था मेरे शुरुआती दिनों में कि लोग मुझे बुलाते थे, मैं जाता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो वहाँ पे बैठ के सब लोग देखते थे और मुझे लगता था कि यार ये क्या है, ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, उनको भी सिखाना Do चाहिए। you agree with me? आप मेरे साथ हो? It takes a lot of time. बहुत If- सारा समय लगता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। That time, the what we are giving, if believers do it, you are free to pray, you are free to read the word, you are free to meditate the word, you are free to do ministry and some other aspects. देखो, अगर हम विश्वासी को इस काम के लिए तैयार करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा समय बचता है और वो समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, वचन दूसरों को बताने में या अन्य किसी सेवा के काम के लिए उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। How to cast out demons. हम दुष्टात्माओं को कैसे भगाए? When I started ministry, I did not have any experience of casting out demons. जब मैंने शुरुआत की थी सेवकाई की, मेरे पास कोई अनुभव नहीं था कि कैसे दुष्टात्माओं को निकालते I हैं। really don't know. I have seen people doing it. मैंने I देखा have था not- लोगों को, लेकिन मुझे पता नहीं था, I have not done personally. लेकिन मैंने खुद कभी नहीं किया था। But once I went to one village to preach. लेकिन एक बार एक गांव में मैं गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Somewhere between Karnataka and Telangana border, night. कर्नाटक और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहां पर रात के समय में मैं वहां पे सेवकाई कर रहा था। 10 o'clock we went. Night 10 o'clock we went and preached the gospel, taught. So many things happened. रात को 10 बजे हम वहां पे गए, वहां पे सुसमाचार कहा, बताया, बहुत सारा शिक्षा दिया, बहुत सारी सेवकाई की। After the benediction, everybody came and stood in the line in front of me. और जैसे प्रार्थना हुआ, आखिर का आशीष भी वचन बोल दिया और जैसे प्रार्थना खत्म हुआ, मैंने देखा कि मेरे सामने बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी 12 है। o'clock in the night. रात के 12 बज चुके थे। Then I told the pastor, what about their food? मैंने कहा कि पासवान को, अरे इनके खाने के बारे में क्या है, वो They खाना नहीं said, खाना no, चाहते no, क्या? they all ate and came. I also ate and came. तो पासवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो सब लोग खाना खा के आए और मैं भी खाना खा के आया हूँ। So only I did not eat. They all ate food. केवल मैं ही ऐसा भूखा था वहां पे जो खाना नहीं खा के आया था, बाकी सब लोग मस्त होके आए थे। 100 people are standing in front. 100 लोगों की लंबी लाइन मेरे आगे They खड़ी said, lay थी, hand and pray. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको उनके ऊपर हाथ रखना है, प्रार्थना करनी है। When we were young, we had so much zeal. लेकिन जब हम नए नए विश्वासी होते हैं या सेवक होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ताकत So I रहती है। started praying for everybody. तो मैंने हर एक के ऊपर हाथ रखा, 100 लोगों के Kept ऊपर on- प्रार्थना किया, Kept on praying. प्रार्थना करते गया Suddenly one sister came. Demons started manifesting. और अचानक से एक बहन उधर सामने आई और उसमें से दुष्ट आत्मा बाहर आने लगा। Now I don't know what to do. अभी मेरे पास प्रश्न था, अभी मैं क्या करूं? So I told my friend who was translating, come let's pray. और जो भाई मेरे साथ थे अनुवादक, उनको कहा कि चलो आए हम प्रार्थना करते He हैं। says, you are the guest preacher, you should do it. He ran away from the place. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप यहाँ पे प्रचारक हो, मेन वक्ता हो, आप ही प्रार्थना करें, मैं तो जा रहा हूँ। That one more friend, very senior person, man of God, I called him, come. No. I have come to give training. You do it. तो एक बहुत बड़े सीनियर परमेश्वर के जन थे, दास थे वहां पे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप भी आइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए आया हूँ, आप वो काम करते रहे। I am standing, she is standing. मैं भी I खड़ा don't हूँ, know वो भी what to खड़ी do. है। All are watching what is going to happen. सब लोग देख रहे कि अभी क्या होने वाला है। I was praying in tongues. और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। God gave me one scripture. परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, Matthew 8th chapter, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय verse 16. और 16वां पद। Matthew 8:16. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और वचन 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। Hallelujah. हालेलुया। Thank God, Holy Spirit is our helper. पवित्र आत्मा हमारे मददगार है, God is our co-worker. परमेश्वर हमारा सहकर्मी है। Wherever we go, we are not alone. He is with us. जहाँ कहीं हम जाते हैं अकेले नहीं है, वो हमारे साथ है, He wants to help us. वो हमें मदद करना चाहते You हैं। know, Holy Spirit reminded me this scripture. I was so happy. और पवित्र आत्मा ने इस वचन को मुझे याद दिलाया और मैं बहुत आनंदित हो गया। Now I become overconfident. अभी मेरा वहाँ पे बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और कॉन्फिडेंस हो गया। I will do what Jesus did. अभी यीशु मसीह ने जो किया, अब मैं भी वही करने वाला Because हूँ। he told, no, he that believeth on me, the works that I do, he will do. उसने कहा ना कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बढ़कर कर्म कर सकता है। Jesus cast out the demons by his word. यीशु मसीह ने अपने शब्दों से दुष्टात्माओं को निकाला है। So I will also cast out the devil by his word. मैं भी उसी वचन के साथ ही उस दुष्टात्माओं को निकालूंगा। Come with me to Philippians 2nd chapter. तो मेरे साथ आइए, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय
Philippians 2:9 फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय और वचन 9 and 10. Verse और 10. 10, 9 Yeah, और 9. 10, Sorry, Pastor. 10 and 11. 10 और 11 पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय दूसरा वचन 10 और 11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Hallelujah. I am telling you, that day Holy Spirit reminded me, gave me the scripture. और पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन को याद दिलाया। I did not do anything. मैं कुछ और नहीं किया, I just told the scripture 3 times. मैंने 3 बार इस वचन को वहां पे बताया। At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Things on heaven, on the earth, and under the earth. You know, I just kept on telling 3 times. मैंने 3 बार इस वचन को पढ़ा कि यीशु के नाम से हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगी। इस स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे कोई ऐसा नहीं है नाम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उसी के नाम से 3 बार इस वचन को मैंने वहां पे बोला I said, go in Jesus' name. और कहा कि यीशु के नाम से निकल जा। Deliverance took place. वहां पे छुटकारा मिला I was so happy now. I can also do it. और फिर मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बन गया, मतलब मैं भी कर सकता हूँ Because word works. क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करता है। Word of God works. परमेश्वर का वचन कार्य करता The है। name of Jesus works. यीशु मसीह का नाम काम करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So it is very simple. It is. ये बहुत सर्वसाधारण है। Tell Philippians 2nd chapter 10, 11. I'll tell you, demons will go in the name of Jesus. फिलिप्पी की पत्री दूसरा अध्याय वचन 10 और 11 हम वहां पे कहे और दुष्ट आत्माओं को वो सुनकर निकलना ही है। They have to obey the name of Jesus. यीशु के नाम को उनको सुनना ही है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Are you happy? आनंदित हो? So every believer should do this. हर एक विश्वासी ने ऐसा करना है। Let me do something now. और एक बात shall मैं we all करना stand चाहता up? हूँ। Everyone stand up. कृपया आप खड़े हो जाए। All of us stand up. हर कोई खड़ा हो जाएगा। Quickly, quickly, quickly. जल्दी से जल्दी हम खड़े हो जाएंगे। We will tell the scripture with action. Is it okay? हम इस वचन को एक दूसरे के साथ एक्शन के साथ, कृति के साथ कहेंगे। First tell in English. Whoever knows English, even if you don't know English, no problem. My English is very simple. Repeat after me. अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी जैसे पासबान बोलते हैं उनके पीछे बोलेंगे। पहले अंग्रेजी में बोलेंगे, उसके बाद हिंदी में। Are you ready? ठीक है? Say, at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess Jesus Christ is the Lord. Things on heaven, on the earth, under the earth. One more time. At the name of Jesus, every knee shall bow, Every knee shall bow, every tongue shall confess every tongue shall Jesus Christ is the Lord. is the Lord, Things on heaven, is the heaven, on the earth, on the earth, under the earth. under the earth। तो मेरे साथ हिंदी में दोहराएंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेंगी यीशु मसीह ही प्रभु है। चाहे वो स्वर्ग में हो, पृथ्वी के ऊपर हो या पृथ्वी के नीचे हो। One more time, one more time. यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी प्रभु यीशु मसीह ही मसीह है। स्वर्ग में, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Shall we clap hands for Jesus? आइए ताली बजाकर प्रभु की महिमा Please be करेंगे। seated. Please be seated. कृपया बैठ जाए। I give you assurance. 100%, 200% assurance. Teach this to a new believer. She will cast out demons in the name of Jesus. आप अपने विश्वासियों को ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सिखाए, ये कृति करने के लिए, बोलने के लिए सिखाए और मैं आपको गारंटी देता हूँ 200% उनके साथ में परमेश्वर का काम होगा। You will have lot of time to read Bible. You will have lot of time to do ministry. और आपका बहुत सारा समय बचेगा ताकि आप अन्य सेवा की बातों में, कामों में उस समय को लगाए। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हो? But this generation is different, you know.
ये आज की पीढ़ी अलग है ना, Anything they do, they'll take one video and put in status. जो कुछ भी वो करते हैं वीडियो लेते हैं और स्टेटस पे डाल देते हैं। So tell them, उनको बताएं। this especially casting out demons, no videos, no recording. हाँ, और उनको ये बताए कि भाई इन दिनों में हम इस रीति से जब दुष्टात्माओं को निकालते हैं ऐसा न करें, Because see, the person who is getting deliverance is our brother, our sister. क्योंकि जिनको छुटकारा मिलता है वो हमारा ही भाई है, हमारा ही बहन है, And that we should not do marketing. और उनके लिए हम मार्केटिंग न करें। We should not tell, I have anointing to cast out. No, we should not use it. हमारे अनॉइंटिंग की मार्केटिंग के लिए उनका इस्तेमाल न करें। We should have compassion on them. हमें उनके ऊपर तरस होना चाहिए। Is it okay? ठीक है ना? Because I see so many people, no, casting out demons. They take video, they put it. मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग दुष्टात्माओं को निकालते समय वीडियो लेते और डाल देते कि लोगों को बताया Imagine जाए। tomorrow the sister goes to one marriage. हो सकता है कि अगले किसी वक्त में वो बहन किसी शादी में चली जाए, Everybody will know she is the lady who possessed. और अगर वीडियो में देखा होगा तो बोले कि अरे ये वही थी दुष्टात्मा से हुई। So we should tell certain things to our people, what to do, what not to do. तो इसलिए हम अपने लोगों को बताना चाहिए कि क्या चीजें, क्या बातें करनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। Some people take interview with the devil. कई लोग तो शैतान के साथ इंटरव्यू लेते हैं, I have seen people keeping the mic in their mouth. और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तो वो दुष्टात्मा से भरी हुई व्यक्ति के ऊपर माइक रख देते हैं। Who are you? कौन है तू, बता From where you came? कहाँ से आई है, How many people are there? कितने हैं आपके साथ। That fellow is the father of lies. अरे वो तो झूठ का पिता है, वो कहाँ सच You बोलेगा। think he will tell all those things, right, truth to you? क्या पता, आपको पता है कि वो सब जो कुछ बोलता है सच कहेगा। He will waste our time. वो अपना समय बर्बाद करेगा। Let one demon, two demon, 100 demon, no problem. कितने भी हो, एक हो, दो या 10 या 1000 हो, जो कुछ हो, One name of Jesus is enough. एक ही नाम काफी है, और वो है प्रभु यीशु They मसीह have का to go in नाम। the name of Jesus. उनको यीशु मसीह के नाम से जाना ही है। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आनंदित हो? You have to train. I'm telling you, you train your believers. I'll tell you, you will be the most happiest pastor. आप अपने विश्वासियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें और आप सबसे आनंदित पासबान बन जाएंगे। Amen. Now come with me to again Mark 16 chapter. आइए मेरे साथ फिर से हम मरकुस के 16वें अध्याय में What is the next देखेंगे। sign? नई नई भाषा बोलेंगे। They shall speak with new 17 tongues. या 17वां Hallelujah. वचन, मरकुस 16वां अध्याय 17वां वचन। पहली बात हमने देखी, विश्वास करने वाले के साथ वो 4 चिन्ह होंगे। पहला चिन्ह देखा हमने, क्या देखा? दुष्टात्माओं को निकालेंगे। दूसरा चिन्ह, नई नई भाषा बोलेंगे। They will speak with new tongues. Very important. ये भी महत्वपूर्ण है। Every born again believer must speak with new tongues. जो नया सिरे से जन्मा हुआ विश्वासी है उसे नई नई भाषा में बोलना है। Hallelujah. हालेलुया। When they are filled, with the Holy Spirit and speak in new tongues, they'll have a boldness. जब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और नई नई भाषा में बात करते हैं तो उनके पास वो हिया होगा। When they are not filled with the Holy Spirit and they don't speak in tongues, they'll have a fear. अगर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं, तो उनके पास हियाव नहीं बल्कि भय होगा। They'll have fear. To give testimony, they will have fear. उनको कहे कि आप अपनी गवाही बताओ, वो डर जाएंगे। Because we told people, no, we have to train people to give testimony. मैंने कहा ना कि हमें लोगों को ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है अपनी गवाही देने के लिए। But how can they give testimony when they are not filled with the Holy Spirit? अगर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है तो अपनी गवाही कैसे बताएंगे? Amen? आमीन। Okay, I ask you a suggestion. Okay, मैं आपसे सलाह पूछता हूँ। you all are running a church. आप सब लोग कलीसिया चलाते हैं, Somebody accepts Jesus. कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है। Now, if they have to speak in tongues, अगर उन्हें उनको अन्य भाषा में बात करना है you want to lead them. तो आपको उन्हें चलाना है। Tell me how you can do it. मुझे बताएं आप कैसे करोगे, When you will do it. आप कैसे और कब करोगे? Sunday morning, can we do it? रविवार की सुबह कर सकते हैं? Yes or no? No. हाँ या ना बताइए। Your experience you share. I like. Sunday morning, नए विश्वासी को नई नई भाषा के लिए हमें प्रशिक्षित करना है, तो क्या हम संडे को कर सकते हैं or सुबह? when we can do. कब कर सकते हैं? See, we are learning with each other. Okay. हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, हाँ, ठीक है ना? When is the best time to
lead them to Holy Spirit baptism? वो कौन सा समय अच्छा होगा जिस समय में हम उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए चलाए? कोई तो कुछ तो बोलो। संडे के अलावा When? कब कब दिन? I agree. We have to teach them to pray, read Bible, fine. But when we can lead them, which service we can lead them to Holy Spirit baptism? ये बराबर है कि उनको हमें बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सिखाना है, लेकिन कब हमें उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए उनको चलाना है? कब? I agree. You know, see, we all are in ministry. Yeah? We all have experience. Okay. मैं आपके साथ सहमत हूँ। हम सब लोग सेवकाई में हैं, हमें सेवकाई का अनुभव है। Actually, even during praise and worship, we can do it. We can do it. स्तुति आराधना के वक्त भी हम ऐसे कर सकते हैं। But Sunday morning, no, लेकिन रविवार की सुबह, as Pastor said, it's my suggestion. Avoid doing it. If the Lord really leads you, do. Otherwise, don't do. Sunday morning. मैं तो कहूँगा कि इतवार के दिन, संडे के दिन हमें इस प्रकार से उनको नहीं चलाना चाहिए। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत सलाह Because होगा। Sunday morning, sometimes unbeliever also will come. पवित्र आत्मा जैसे आपको चलाए वैसे जा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, संडे के दिन अविश्वासी भी हमारे साथ होते हैं। Hallelujah. So you can't do only for one or two people. Unbelievers will be thinking what it is going on. तो इसलिए हम अन्य विश्वासी के साथ सामने ये बातें नहीं कर सकते, लेकिन वो सोचेगा ये क्या हो रहा है। So I suggest you, it's my suggestion. ये मेरी सलाह है। Maybe if you have a fasting prayer, call them for fasting prayer. मेरी ये खुद की सलाह है, व्यक्तिगत सलाह है कि अगर आपके पास उपवास प्रार्थना का दिन है तो उस दिन उनको बुलाए, Or call them for one small meeting. या किसी विशेष सभा के लिए उनको बुलाए। Or when you pray in tongues, you have any Holy Spirit time, that time you pray them, teach them, lead them to Holy Spirit baptism. और हो सकता है कि आपके पास कोई विशिष्ट समय हो जब आप पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा में बात करते हो, तो उस समय उनको बुलाए और उस अभिषेक में उनको चलाए। But main thing is, we have to prepare their mind. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उनको तैयार करना है। The preparing their mind is very important. उनके मन को, विचारों को तैयार करना जरूरी है। I mean, because it's something new experience, don't know what will happen. You also don't know what will happen. They also don't know what will happen. Sometimes they may cry. Sometimes they may fall. Sometimes they may laugh. We don't know what will happen. What God will do, we don't know. और ये Preparing their mind is very important. और ये नया अनुभव होने वाला है। आपको नहीं पता उनके साथ क्या होगा, उनको भी नहीं पता हो क्या होगा। शायद वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, या और भी कुछ हो सकता है। तो हमें इस वजह से उनके मन को तैयार करना है। Hallelujah. हालेलुया। So we should have a clarity to talk about Holy Spirit. तो इसलिए हमारे पास वो स्पष्टता होनी चाहिए पवित्र आत्मा के बारे में बोलने के लिए। Hallelujah. We should be very clear. वो बड़े स्पष्ट रूप से हमें पता होना चाहिए। We should explain. Okay, I have one more teaching material. Pastor, you have the teaching material last time. What is, sister? Essential doctrine. She also was there. Is there? You got it? I'll give later. Okay. You have a? Can you? Yeah. That notes only. I want that copy in Marathi and Hindi. Huh? Okay. Now listen to me. Okay. Not now, Mahesh. Sit. Not now. बाद में Okay. देखेंगे। We'll do later. We'll do later. See, that clarity, is very important for us. देखिए वो स्पष्टता हमें होना जरूरी है। We don't have three gods. We have only one God. हमें तीन परमेश्वर की सेवकाई नहीं करनी है और नहीं करते हैं। हम एक ही परमेश्वर की सेवकाई करते One हैं। God in three persons. परमेश्वर एक ही है, लेकिन तीन व्यक्तिमत्व है। Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Because see, our people, especially when they come from non-Christian background, if you tell three gods, they'll believe you. विशेष तौर से जो नए लोग होते हैं, जो किसी अन्य विश्वास से आते हैं, उनको हम बताएंगे कि तीन परमेश्वर है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है स्वीकारने में। They will accept. They will not have any doubt. वो स्वीकार कर सकते हैं, उनको कोई शंका नहीं होगी। We have to tell them we have only one God in three persons. All are same. लेकिन हमें उनको ये बताना है कि हमें एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसका तीन व्यक्तिमत्व है। Sometimes we give example like water. और कई बार तो हम पानी का उदाहरण भी देते You हैं। take the water and keep it in the freezer. What happens to water? और हम कई बार बोलते हैं कि बाबा पानी को हम लेंगे और फ्रीजर में रखेंगे तो क्या होगा, बर्फ बन जाएगा। Take it and keep it out. It will become water. और उसको वापस निकालेंगे तो क्या होगा,
पानी, You keep it in the stove and heat it, what happens? अगर हम उसी को स्टोव के ऊपर रखेंगे और नीचे से अगर आग लगाएंगे तो क्या होगा? भाप So, बन जाएगी। water, ice and vapor. तो इसीलिए पानी के ये तीन रूप हम समझ सकते हैं कि पानी, बर्फ और भाप। Only one but three different forms. एक ही है लेकिन इसके तीन रूप है। But even this example is not correct. लेकिन ये उदाहरण भी परिपूर्ण नहीं है। It is something nearer to that. ये उसके बिल्कुल लगभग मिलता जुलता है। Because all three don't exist together here. लेकिन वो तीनों एक साथ अस्तित्व में नहीं होते हैं। But Father, Son and the Holy Spirit exist together. लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तो तीनों एक समय में एक साथ होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Jesus says, He that believeth on me, from out of his belly shall flow the rivers of living water. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पेट से बहुत सारी जल की नदियां बहेगी। Hallelujah. Hallelujah. And Bible says he is talking about Holy Spirit. और बाइबल वहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे Now हैं। come with me to John 20th chapter. मेरे साथ आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके Verse 20वें अध्याय 22. और 20वें अध्याय के 22 पद को हम पढ़ेंगे। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। Hallelujah. हालेलुया। Here, after the resurrection, okay, turn, I'll wait for you. Gospel of John, 20th chapter, verse 20. Yeah, now read first. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 22 पद मैं फिर से पढ़ता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। Hallelujah. So after the resurrection, when Jesus met his disciples, he breathed into them, receive the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह मरने से उठने के बाद, मृतों से उठने के बाद अपने चेलों को मिलते हैं और उन पर फूंक कर कहते हैं कि पवित्र आत्मा लो। And they all received the Holy Spirit. और वो सब पवित्र आत्मा का स्वीकार करते हैं। Their body became temple of the Holy Spirit. और उनका देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। Amen. Are you with me? So any believer, when he accepts Jesus, कोई भी विश्वासी हो जो वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, when he says, Jesus, come into my heart. जब वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आओ, How he comes inside the heart? वो किस प्रकार से उसके हृदय में आते हैं? He doesn't come in physical form. वो शरीर के रूप में नहीं आते हैं, His spirit comes inside. लेकिन वो आत्मा के रूप में आते हैं। So after salvation, after born again experience, every believer becomes a temple of the Holy Spirit. जब कभी किसी को उद्धार का अनुभव आता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, नए सिरे से जन्म लेने के बाद पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या हम साथ में हैं? See, Holy Spirit is inside now. पवित्र आत्मा अंदर है। Then come with me to John, Acts first chapter, verse 5. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और वचन 5 को हम देखेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Hallelujah. Now, again, this talks about baptism in the Holy Spirit. यहाँ पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बताया And है। for the new believer, we have to talk about baptism. हमें नए विश्वासी को बपतिस्मे के बारे में बोलना है, Yes or no? हाँ या ना? Yes. We have to talk about baptism. We have to explain to them what is water baptism. हमें उनको पानी के बपतिस्मे के बारे में बताना है। And we have to explain about Holy Spirit baptism also. उसके साथ साथ हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में भी उनको बताना है। What is baptism? बपतिस्मा क्या है? Immerse inside. अंदर डूब जाना। See, going inside the water and coming out is baptism. पानी के अंदर या पानी के नीचे जाना और फिर उसमें से बाहर आना। Because the word baptism itself comes from a Greek word baptizo, means to immerse inside. लेकिन देखिए जो बपतिस्मा शब्द है वो ग्रीक शब्द बैप्टिजो से आता है, जिसका मतलब होता है डूबना या अंदर जाना।
Hallelujah. हालेलुया। In Bible, we have a 4 types of baptisms. बाइबल में हमें 4 प्रकार के बपतिस्मे दिखते हैं। One is John the Baptist baptism. It is no more. पहला जो बपतिस्मा है वो है यूहन्ना, जो पानी से बपतिस्मा देने वाला था, अभी वो नहीं है, वो लेकिन वो है। Water baptism, still it is there. पानी का बपतिस्मा जो अभी भी है। And Holy Spirit baptism. तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। And the fourth one is called baptism of suffering. और चौथा जो बपतिस्मा है वो है वो दुख का या संघर्ष का बपतिस्मा। Because we have to face suffering for gospel, face suffering for Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए हमें दुख या पीड़ा को भुगतना है। So this baptism is getting immersed in the Holy Spirit. और यहाँ पे जो बपतिस्मे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पवित्र आत्मा में डूब जाना, पवित्र आत्मा से भर So जाना। God told them to wait. Jesus told them to wait. तो यीशु मसीह ने कहा कि आप Wait. राह Verse 8 you read, Pastor. आठवां पद हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम पहला अध्याय वचन 8। तब परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Hallelujah. हालेलुया। You shall receive power and the Holy Spirit comes upon you. पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा आपको सामर्थ्य मिलेगी। Already they are temple of the Holy Spirit. अभी वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं। Yes or no? हाँ या ना? But for them Jesus saying, you shall receive when the Holy Spirit comes upon you. लेकिन वहां पे कहा है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आपको सामर्थ्य प्राप्त होगी। Because having salvation is not enough. क्योंकि उद्धार होना काफी नहीं है, They need empowerment. हमें सामर्थ्य भी जरूरी They है। have to be baptized with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना जरूरी है। Baptism in the Holy Spirit, you should have a very clear idea about it. You should have a clarity. हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में स्पष्ट रूप से समझना जरूरी Because है, you are all wise master builders. क्योंकि हम बुद्धिमान राजमिस्त्री है। Amen. Say, I am a Amen. wise master builder. कहे मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री हूँ। See, now you are going to lead a believer to be baptized with the Holy Spirit. अभी आप नए विश्वासी को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए चलाओगे। Hallelujah. हालेलुया। You should know where all in Bible baptism in the Holy Spirit has happened. तो इसलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि बपतिस्मे के बारे में, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है उसके बारे में बाइबल में कहाँ-कहाँ लिखा है। Where all that incident, baptism in the Holy Spirit occurred, you should know it. बाइबल में उन घटनाओं को हमें समझना या मालूम होना जरूरी है जहां पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में घटा हुआ है। We need clarity first. सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी या स्पष्टता होनी जरूरी है। No need to tell the new believer all the 5 things. तो उसके बाद ही हम हमारे विश्वासियों को उन चीजों के बातों के बारे में बता सकते हैं। वो 5 जगह में है baptism in the Holy Spirit. No need to tell the believer all those things. वो जो 5 जगह पर बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में लिखा है वो हमें बताना जरूरी नहीं है, What is needed you tell. लेकिन जो जरूरी होता है वो बात उनको बताएं। Hallelujah. Hallelujah. But you need a clarity. लेकिन सबसे पहले हमें उसके बारे में स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। Second, दूसरी बात, we should know what happens when we speak in tongues. हमें ये समझना या मालूम होना जरूरी है कि जब हम नई भाषा में बोलते हैं पवित्र आत्मा में तो क्या होता है। 2 things. Why we should pray in tongues and where all baptism in the Holy Spirit happens. पहली बात कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के बारे में कहाँ है लिखा वो मालूम होना जरूरी है, और जब अन्य भाषा में बात करते तो क्या होता है। This much is more than enough. ये हमारे लिए काफी है। You tell them, no, and you lay hand, Holy Spirit will come upon them, they'll speak in tongues. आप उनके लिए उनको ये बताएं, उनके ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें, वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। Amen. आमेन। Are you with me? आप साथ में हो मेरे? Yes, no, yes, no. हाँ या ना? Okay, now first time baptism in the Holy Spirit happened in Acts 2nd chapter. तो सबसे पहला जो हमें घटनाक्रम दिखता है वो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जहाँ पर पहली बार पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में लिखा Verse है। 1 to 4. Acts 2nd chapter, verse 1 to 4. 2 अध्याय प्रेरितों के काम वचन 1 से लेके 4 तक। Hallelujah. This is
on the day of Pentecost. ये पिंतकुस्त के दिन हुआ है. Means Pentecost is one festival for them. उनके लिए एक उत्साह का दिन था. You know, and all over the world, Jews comes to Jerusalem. और जहाँ कहीं यहूदी लोग थे वो यरूशलेम में उस दिन इकट्ठा होते थे. Whenever they are celebrating feast of Pentecost, all over the world Jews will come. जब भी कभी वो पिंतकुस्त के दिन का उत्सव मनाते थे तो जगत में जहाँ कहीं यहूदी थे वो वहाँ पे इकट्ठा होते थे यरूशलेम Here में. you see 120 people were praying. और हम यहाँ पर देखते हैं कि 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं. I believe the door was closed और मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ पे दरवाजा बंद because था they were so scared about persecution. क्योंकि उनको वहाँ पे उनको सताव का डर लग रहा था. But Bible says suddenly there came a sound from heaven. लेकिन वहां पे कहता है कि अचानक से एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ. Say sound from heaven. कहे आकाश से आवाज आई. How it came? कैसे आई? Like a rushing mighty wind. वो एक बड़ी आंधी की सनसनाहट जैसे आई. Hallelujah. हालेलुया. It filled the whole house where they were sitting. और जहां पर वो लोग बैठे थे उस घर में वो समा गई. Just meditate the scripture. देखिए इसके ऊपर हमें थोड़ा मनन करना है, चिंतन करना है. Keep thinking about it. इसके बारे में हमें बात करते So रहना when है. the Holy Spirit baptism happens, जब यहाँ पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की घटना हुई, even in your church, आपके कलीसिया में भी there is a possibility, there will be a sound from heaven like a rushing mighty wind. और आपकी कलीसिया में भी आपको इस तरह का अनुभव आ सकता है. एक बड़ी आंधी सी सनसनाहट का आवाज. If a natural rushing mighty wind, if it blows, what happens to the trees which is planted outside? जब एक बड़ी आंधी आती है हम तूफान आते हुए सुनते हैं, लेकिन जब ऐसा बड़ा तूफान आता है हम देखते हैं कि पेड़ों का क्या होता है. क्या होता है? पेड़ों का क्या होता है आंधी में, तूफान में? जड़ से उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं. Listen, that is natural. ये नैसर्गिक है. That is natural wind. ये निसर्ग में इस प्रकार से होता है. This is supernatural. लेकिन ये जो है ये उसके परे है. Hallelujah. हालेलुया. When supernatural wind flows, people will fall. वो साधारण बात है लेकिन ये असाधारण बात है, और जब वैसा होता है लोग गिर जाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. If people fall, it's nothing to, it's nothing new. ये People इसमें will कोई fall, बड़ी बात या नई बात नहीं है. जब पवित्र आत्मा का इस प्रकार से सामर्थ्य आएगा लोग गिर जाएंगे. We don't push people. हम लोगों को धक्का नहीं देते. They will fall. When the power of God flows, they may fall. जब परमेश्वर का सामर्थ्य बहेगा वो गिर जाएंगे. But first thing, we should be prepared. लेकिन सबसे पहली बात हम तैयार होना है. Amen. आमेन. We should be prepared. When you lead Holy Spirit baptism, sometimes people will fall. हमें ये समझना जरूरी है कि जब आप लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए चलाओगे तो शायद कभी कभी लोग गिर भी सकते So हैं. better you keep some volunteers. Make sure they stand behind them or they sit down, they kneel down. It's better. तो इसीलिए हम ये उसके बारे में चिंता करना जरूरी है. उसके लिए कुछ करना जरूरी है कि उनके पीछे कोई खड़ा रहे या उनको नीचे बिठा के उनके लिए प्रार्थना करे या घुटनों पर लाकर. 120 people now praying in tongues with so much loud noise. देखिए 120 लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं. बड़ा जोर का आवाज वहां पर है Loud noise they were praying in tongues. और बड़े जोर की आवाज के साथ वो प्रार्थना कर रहे And हैं. people who were gathered outside, जो लोग आजू बाजू में इकट्ठा हुए थे they all gathered. वो सब लोग वहां पे जमा हुए. How many people gathered? कितने लोग जमा हुए? 3,000 people gathered. 3,000 लोग वहां पे जमा हुए. Hello. Don't worry. In your church, when you are praying in tongues, too much noise. If people come, तो आप चिंता ना करें. जब आप अपनी कलीसिया में प्रार्थना करोगे बहुत सारे लोग आजू बाजू में आ जाएंगे. let them come. आने दो. But when they come, लेकिन जब वो आते हैं they heard them talking in, different earthly languages. तो उन्होंने उनके बीच में से अपनी अपनी भाषा को बोलते हुए सुन लिया. These people from all over the world, they have come. वो जगत के हर एक कोने से आए हुए लोग थे. It's my imagination. Maybe even Kerala Jews were there. They also went there. और ये मेरा खुद का ऐसा इमेजिनेशन है, कल्पना है कि शायद उस समय में केरला से भी कुछ यहूदी गए होंगे. Here also some Jews are there, no?
यहाँ पर भी है, पुणे में भी है। Maybe they also went there. They have seen it. Maybe they also went there. हो सकता है कि पुणे से भी कुछ यहूदी गए होंगे। Imagine when Holy Spirit baptism happened, somebody spoke in Marathi there. हो सकता है कि वहाँ पे कोई मराठी में भी बोला होगा। They'll be wondering how this language nobody knows in Jerusalem. These guys are talking. अरे ये तो यरूशलेम में मराठी किसी को पता नहीं है, ये लोग कैसे बात कर रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Bible is clear. बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रूप से You will बताती है। speak in angels' language. You will speak in men's language. Will come. 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों 13th chapter, 13वां अध्याय verse 1. पहला, मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes they'll talk in men's language. कई बार वो मनुष्य की बोली बोलेंगे। Have a desire. हमें वो इच्छा रखना जरूरी है। Have a desire. All that written in Acts of Apostles, I should experience. ये इच्छा रखे कि प्रभु आपके वचन में प्रेरितों के काम में जो लिखा है वो अनुभव मुझे भी आना है। Whatever Paul did it, I will do it. Whatever Peter did, I will do it. जो पत्रुस ने किया, जो पौलुस ने किया, हे प्रभु मुझे भी वैसा अनुभव करना है। Many times I have underlined that scripture, no? People spoke in their language. I asked God, I want this experience. और मैंने बाइबल पढ़ते पढ़ते उस जगह पे अधोरेखित किया, रेखांकित किया जहाँ जहाँ लोगों ने अन्य भाषा में बोला है, और मैंने कहा कि हे प्रभु उनके जैसे मुझे भी अनुभव होना है। Hallelujah. There is Hallelujah. nothing wrong in desiring. देखिए आशा करना इसमें कोई गलत नहीं है। Acts 1:8, we all know it. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां पद हम सब लोग जानते हैं। Acts 2:8 also is important. प्रेरित दूसरा अध्याय 8वां वचन भी हमारे लिए How is महत्वपूर्ण it है। that we hear they speak their own language in which we are born? और वो अपनी अपनी जन्म भाषा सुनते थे, ये कैसे हो सकता है? Amen. आमीन। Do you have a desire? क्या आपके पास वो इच्छा है? When it comes to Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit, your desire is your limit. देखिए जब पवित्र आत्मा के बारे में और उसके गिफ्ट्स के बारे में, दानों के बारे में आता है तो हमें इच्छा रखना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। One day they called me in Tamil Nadu to preach gospel. तमिलनाडु में एक जगह पे एक दिन उन्होंने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, First time I got an invitation in Tamil Nadu. और तमिलनाडु की जगह पर पहली बार उन्होंने बुलाया था। They asked me one condition: you should preach in Tamil. और लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको बुला रहे हैं लेकिन एक शर्त है, आपको तमिल में बात करना होगा। I said, okay, no problem, because I studied in Tamil medium, I can preach. तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तो तमिल मीडियम में ही सीखा हूँ तो मैं बात कर सकता हूँ। But what happened is I left Tamil Nadu long time back. लेकिन समस्या ये थी, दिक्कत ये थी कि बहुत साल गुजरे थे मैंने तमिलनाडु छोड़ा था। Because I came here, I memorized healing scriptures in English. लेकिन मैं जब जहाँ पे रहता था वहां पे आने के बाद मैं अंग्रेजी पढ़ता था और मैंने बहुत सारे वचनों को अंग्रेजी भाषा में याद किया हुआ था। So while preaching, I preached in Tamil. तो मैंने जब प्रीचिंग किया तो मैंने तमिल भाषा में किया। Altar call prayer over. तो जब लोगों को आगे सामने बुलाया, प्रार्थना भी हो गई। Then healing prayer I called them. तो मैंने चंगाई की प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाया। When I started healing prayer, no, it spontaneously I shifted from Tamil. I started praying in English. और जब मैंने चंगाई के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो अपने आप से ही मेरी भाषा बदल गई और मैं अंग्रेजी में प्रार्थना करने लगा। These pastors were so upset. और जिन्होंने मुझे बुलाया था उनको बड़ा गुस्सा आया। They are talking with each other. Did you tell him to pray in Tamil? तो उन्होंने कहा कि अरे आपने उनको बताया नहीं था कि तमिल में ही प्रार्थना No, करनी we है। told him to preach in Tamil. नहीं नहीं, हमने तो उनको केवल वचन प्रचार करने के लिए तमिल में कहा था। They were discussing like that. वो दोनों इस प्रकार से बात कर रहे There is थे। one tribal girl came there. वहां पे एक आदिवासी लड़की थी, वहां आई She थी। came and told those pastors, उसने आकर पासवान को बताया। this man is our man. उन्होंने कहा कि अरे ये आदमी हमारा आदमी है, My language he talks. क्योंकि वो जो बात कर रहा है वो मेरी भाषा बात कर रहा है। These pastors are wondering, this fellow doesn't know Tamil properly. How he will know your language? फिर उन्होंने कहा कि अरे इनको तो तमिल ठीक से ढंग से नहीं आती है, वो आपकी आदिवासी भाषा कहाँ से बोलेंगे? She brought her father. उन्होंने अपने पिता को लेके आए Asked my father, he spoke my language. और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी से पूछिए, उन्होंने हमारी भाषा बोली You know, है। I had a big lump in my neck. मेरी गर्दन पे एक बहुत बड़ा गोला था। He prayed in my language, lump disappeared. और जैसे उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की वो गांठ चली गई। So they brought her to testimony. तो उन्होंने उसको आगे लाया गवाही बताने के They're लिए। asking, do you belong to this tribe? और जैसे वो आगे आई और उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप उनके आदिवासी के घर से हो क्या? Do you know that language? आपको उनकी भाषा पता है क्या? I don't know. मैंने कहा नहीं। But
while praying, I prayed in tongues. लेकिन प्रार्थना करते समय मैंने जो प्रार्थना की वो अन्य भाषा में की थी। Gifts of the Holy Spirit will operate according to His will. पवित्र आत्मा के दान पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। That is one of the notorious tribe. और वो जो आदिवासी लोग थे वो सबसे कुप्रसिद्ध थे, बहुत खतरनाक लोग They थे। all sell araks. वो सब लोग दारू बेचने वाले, शराब बेचने वाले लोग Nobody थे। will go to them. कोई भी उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता था। You see, sometimes God does some things for His purpose. देखिए कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार करते We should हैं। be ready for Him. हम उसके लिए तैयार होना है। What happened? क्या होता है? Next day, 2,000 tribal people came. जब ये अगले रात को इस प्रकार से अनुभव उस लड़की ने बताया, अगले दिन क्या हुआ? 2000 आदिवासी लोग वहां पर आ गए। They will never come for a gospel meeting. आदिवासी लोग तब तक कभी भी सुसमाचार की मीटिंग के लिए नहीं आए थे। They all are coming now because our man has come. Come, let's go. वो कभी भी नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा अरे अपना आदमी आया है, चलो चलो अपनी भाषा बोलता है, जाएंगे। I was so shocked first time. All tribals, 2,000 people, I'm preaching gospel. और मैं बहुत ही अचंभित हो गया कि अरे ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं आदिवासी लोगों को सुसमाचार बता रहा था। They live in remote hamlets, remote villages. और वो जो है वो बहुत ही अंदरूनी इलाके में, बहुत ही अंदर शहर से, सिटी से बहुत दूर रहते हैं। Normal people will not mingle with them. और जो सर्वसाधारण लोग होते हैं उनके साथ नहीं मिलते They जुलते have हैं। to walk and come to the town. उनको शहर में आने के लिए चल के आना पड़ता है। After my meeting, they told the pastor, come and start a church in our village. और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने उस पासबान को कहा कि आइए और हमारे बीच में कलीसिया They, का they निर्माण करें। gifted a land for him. उन्होंने वहां पे उनके लिए जमीन भी दे दी। Today they have many pastors in the tribe. आज उन आदिवासी इलाके से, उन लोगों में से बहुत सारे पासबान हैं। I'm telling, quoting that town name, Thurayur in Tanjavur district. You go, many tribals got saved. Many missionaries have come out of it. तंजावर जिले में Thurayur. तुरैयूर नामक वो जगह है, वहां पर आप जाइए, देखिए बहुत सारे परमेश्वर के दास परमेश्वर ने तैयार किए। Hallelujah. हालेलुया। Now let's come to our topic. आइए हमारे विषय के पास आते Baptism in the हैं। Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा When it happened again? दूसरी बार कब हुआ? Where it is recorded? कहां पर उसके बारे में लिखा है? Come with me to Acts 8th chapter. आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में आए, Where Philip went and preached the gospel. जहाँ पे फिलिप गया है There was सामरिया a में। joy in the city. सामरिया में गया है और वहां पे बहुत सारा आनंद हो चुका है। Then Peter and John came and prayed. जहाँ पर पतरुस और यूहन्ना आकर प्रार्थना भी करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Come with me to 8:18. 8वां 17 and 18. 8वां अध्याय वचन 17 और 18। 16 to 18, Pastor. चलो 16 से पढ़ेंगे, क्योंकि वह अब One second. Read from verse 15 only. 15. ओके, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय वचन 15 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। Hallelujah. This we all know. Philip went and preached the gospel. Many people accepted Jesus. हम जानते हैं कि फिलिप गया और उसने जाके सुसमाचार बताया, बहुत सारे लोगों ने इस प्रभु का स्वीकार किया In Samaria. समारिया के उस इलाके में। Then they called Peter and John. उसके बाद उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बुलाया। Philip already gave them baptism. देखिए अभी जो फिलिप गया था, जिसने वहां पे सुसमाचार बताया था, Again- उसने पानी का बपतिस्मा उनको दे दिया था। Hallelujah. Again I'm saying, when they accept Jesus, Holy Spirit is already inside. जब वो प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में उनके अंदर है। Hallelujah. Not enough. लेकिन वो काफी नहीं है, They need empowerment. They need baptism in the Holy Spirit. उसके साथ साथ उन्हें सामर्थ की जरूरत है, And Bible- पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है। Now Peter and John went. They laid hands on them. They received Holy Spirit. पतरस और यूहन्ना वहां पर जाते हैं, उनके ऊपर हाथ रखते हैं और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes why I'm saying is sometimes people
they will not know what to do. कई बार ऐसा होता है, मैं क्यों ये बताता हूँ कि लोगों को पता नहीं होता है क्या करना है. Just read them. See, Peter and John laid hand, Holy Spirit came, they spoke in tongues. देखिए पतरस और यूहन्ना गए, उनके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया और उनको मिल गया. So I will lay hand, you will speak in tongues. मैं भी हाथ रखता हूँ, वो अन्य भाषा बोलेंगे. It will happen. ये होगा. Amen. आमेन. And Paul, it is not written, Bible says he was filled with the Holy Spirit. पौल यहाँ पे लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. Let's read Acts 9:17. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और वचन 17 को हम पढ़ेंगे यहाँ पर. तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. Hallelujah. This is very dramatic. देखिए ये बहुत ही आश्चर्य रूप से होता है. He was blind when Ananias went and prayed only. He was filled with the Holy Spirit. वो तो अभी यहाँ पर हम देखते कि अंधा हो चुका था, अनन्या गया, उसके लिए प्रार्थना की और वो देखने लगा और पवित्र आत्मा से भर गया. How many I shared, baptism of the Holy Spirit? कितने हो गए अभी? 3 घटना हमने Acts देखी. 2nd chapter, Acts 8th chapter, Acts 9th chapter. दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम में, 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में 3 बार हमने Acts देखा. 10th chapter, very important. तो आइए चौथी बार वो घटना को देखते हैं 10वें अध्याय में Where प्रेरितों के Peter काम. was preaching, Holy Spirit fell on them. जब पतरस वहां पे वचन का प्रचार कर रहा है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया. Acts 10:44. 10वां अध्याय और वचन 45. और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है. Hallelujah. हालेलुया. Verse 46, Pastor. और उसके आगे का पद भी पढ़ता हूं. क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना. इस पर पतरस ने कहा. Yeah. Hallelujah. हालेलुया. Okay, read it. Continue, Pastor. ओके, उस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए. तब उन्होंने उससे विनती की कि वे कुछ दिन और उनके साथ रहे. Hallelujah. हालेलुया. See, this is more dramatic. देखिए यहाँ पे जो होता है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है. First time gospel went to Gentiles. पहली बार सुसमाचार अन्य लोगों के पास गया. Very controversial. Everybody was upset with Peter. He went to Gentiles. और वहां पे जो यहूदी लोग थे वो बहुत ही दुखित हो गए, निराश हो गए कि पतरस उस यहूदियों को छोड़कर अन्य जाति के लोगों के पास गया. While he was preaching, और जब वो प्रचार कर रहा था, Holy Spirit came upon them. पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया. This is the only time when they were preaching the gospel, Holy Spirit came. देखिए ये पहला ही ऐसा काम है या घटना है जहां पर सुसमाचार प्रचार करते हुए पवित्र आत्मा आया. It is something historic. ये जो कुछ हुआ है वो ऐतिहासिक हो गया है. Hallelujah. Hallelujah. Something historic. It doesn't, nowhere it is written when they were preaching gospel, Holy Spirit came, they spoke in tongues. इसको छोड़कर कई अन्य जगह पर इसके बारे में ऐसा नहीं हुआ है. Maybe I believe, they were already ready to hear the gospel. They heard the gospel only, they did not make salvation prayer. They were ready and God baptized them with the Holy Spirit. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत विश्वास है कि वो शायद बहुत ही आतुर थे या भूखे थे परमेश्वर के लिए और उनके मन में वो विश्वास था और परमेश्वर ने उनके ऊपर आत्मा उंडेल दिया. Fourth one over. चौथी घटना हो गई, बराबर. And fifth one. आइए हम 5वीं घटना को देखते हैं. Acts 19th chapter. 19वां अध्याय प्रेरितों के काम में Verse 1 and 2. पहला और दूसरा पद. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय वचन 1 और 2. जब अपुल्लोस कोरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया. वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी. Okay. Now listen. Just pause for a minute, all of you. थोड़ी देर ध्यान दीजिए. In first verse it says, when Apollos was at Corinth, and Paul having passed to the upper regions came to Ephesus, finding some disciples.
देखिए, जब अपुल्लोस करिन्थ में था, उसके बाद पौलुस वहां पे आया और वहां पे पौलुस को कुछ चेले मिले. See, this is called Ephesus. You know, some people are in Ephesus. देखिए, अभी ये आप मेरे साथ विचार करें कि एक जगह एफेसस इफिस करके, Apollos did the ministry there. और वहां पे इफिसुस में अपुल्लोस ने सेवकाई की. He went to Corinth. वहां से आगे वो चला गया करिन्थ That में. time Paul came. उसके बाद वहां पे पौलुस आता है. Who were there? वो लोग कौन थे? Unbeliever, believer, disciple. विश्वासी थे, अविश्वासी थे, चेले थे, कौन थे? कौन है? कौन है? चेले. पहला वचन, Many- प्रेरितों के काम 19 अध्याय पहला वचन. वो लोग कौन है? चेले है, शिष्य है. Hallelujah. हालेलुया. See, they are already disciples. They know so much in the word, but they don't know who is Holy Spirit. वो चेले थे, उनको बहुत बाकी बातें पता थी, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में नहीं पता था. Many times, we have so many denominations. Wherever you go, we may see disciples, but they may not know Holy Spirit. देखिए, आज हम भी इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है, चेले भी बन जाते हैं, लेकिन बाकी बातें उनको पता होगी, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में पता होगा, ऐसा होता नहीं They है. were all baptized in the John the Baptist baptism. उन सब का यूहन्ना के जैसे पानी का बपतिस्मा हुआ था. Now, verse 6. 6वें अध्याय में, Verse 6. 6वें अध्याय में 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे. Hallelujah. हालेलुया. When Paul laid hands, Holy Spirit came upon them. They all spoke in tongues. पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे. Can I see your hand? क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? All of you lift your hand. Say this. Say in Hindi. When I lay hands, Holy Spirit will come upon people. They'll speak in tongues. मेरे पीछे आप दोहराए, जब मैं लोगों पर हाथ रखूंगा तब उन पर पवित्र आत्मा आएगा और वो अन्य भाषा बोलेंगे. जब मैं लोगों पर हाथ रखूंगा वो आत्मा से भर जाएंगे और अन्य भाषा बोलेंगे. How many of you believe you can do it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. आमेन. Don't call some special preacher. Come and pray for Holy Spirit baptism. किसी अभिषिक्त परमेश्वर के दास को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप जाकर इस काम को करना है. Special preacher, I told. क्षमा करे. That is a common. We always talk, For anointing means कोई अभिषेक भक्त को बुलाना बोल के नहीं. हम लोग सब अभिषेक. किसी विशेष प्रचारक को बुला के वो काम नहीं करना है. You don't think somebody should come. Only then Holy Spirit will come. ऐसा हमें नहीं सोचना है कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य किसी दास को, जन को बुलाऊंगा तभी पवित्र आत्मा का काम होगा. ऐसा हमें विश्वास नहीं करना है. Amen. आमेन. Are you with me? आप मेरे साथ हो? Yes, no, yes, no. हाँ या ना? Many people call me because I teach gifts of the Holy Spirit. Come and lead people to Holy Spirit baptism. कई लोग मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि मैं पवित्र आत्मा और उसके दानों के बारे में सिखाता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पे सिखाइए. I don't mind doing it. मैं वो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. I believe every church, every pastor should be thorough with this doctrine. Every pastor should lead his congregation to the baptism of the Holy Spirit. लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, या मेरी ये इच्छा है कि हर परमेश्वर के दास को ये परमेश्वर के वचन के बारे में पता होना चाहिए और वो इस सेवकाई में अपने चर्च को चलाना चाहिए. What is baptism in the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? God in us comes out. God in us comes out. जो परमेश्वर हमारे अंदर है वो बाहर प्रकट होते हैं. Holy Spirit in us manifests outside. जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसका हमें बाहर का रूप, मतलब स्पष्ट रूप दिखाई We देता है. should get immersed in His presence. उसकी उपस्थिति में हम इतने भर जाना चाहिए. Baptism in the Holy Spirit is the one thing which should happen regularly in the church. और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, ये ऐसी घटना है जो हमारी कलीसिया में बार बार और लगातार होना चाहिए. Regularly it should happen. ये लगातार हमारे साथ होना चाहिए. That's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. First, we should believe it will happen. We should know what is written about it. सबसे पहले हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके बारे में क्या लिखा है वो समझना है. We should desire it. हमें वो इच्छा करनी है. Have a desire. Even Sunday morning,
lead the people to the baptism of the Holy Spirit, no problem. हो सकता है कि संडे के दिन भी परमेश्वर का आत्मा आपको चलाए, ठीक है, कोई बात नहीं। Sometimes it will happen Sunday morning also. When God in us comes out, anything can happen. जब परमेश्वर अंदर से बाहर हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Baptism of the Holy Spirit is one everyone should do it. और ये बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा का है, इसमें हर एक ने अपने लोगों को चलाना चाहिए। Am I clear? ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? Am I clear? Any doubt? आप समझ सकते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ? कोई आपके पास प्रश्न है तो पूछे। Yeah. Everybody prays in tongues here. हर कोई पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करता है यहाँ पर। Hallelujah. हालेलुया। What happens when we pray in tongues? क्या होता है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं? 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों 14th chapter 14वां अध्याय verse 2. और उसका दूसरा पद हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और वचन 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। One who speaks in tongues doesn't speak to men, he speaks to God. He speaks mysteries. One who speaks in tongues speaks to God. He speaks mysteries. जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, कोई मनुष्य उसे समझ नहीं सकता So है। you should tell क्यों? the- क्योंकि वो भेद की बातें बात करता You है। should tell the believer, speak in tongues, you will speak mysteries. तो हमें विश्वासियों को ये उत्तेजन देते हुए बोलना है कि आप बातें करो अन्य भाषा में और भेद की बातें परमेश्वर Because से बात when you करो। speak in tongues, when you pray in tongues, devil will not understand. No one will understand. Keep praying in tongues. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, शैतान भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप परमेश्वर से बातें That करोगे। is a special language given to you. ये विशेष भाषा है जो परमेश्वर ने आपको दी हुई है। See, when I got married, जब मेरी शादी हुई, then God blessed me with 2 children. परमेश्वर ने मुझे दो बच्चे दिए हैं Then we started a church. और हमने कलीसिया का निर्माण किया। We made one commitment, myself, my wife, in the presence of our children, we will not talk about church elders. और मैंने और मेरी पत्नी ने जब कलीसिया का शुरुआत की, सेवकाई की शुरुआत की, तो हमारे बच्चों के सामने हमने इस प्रकार से एक वाचा बांधी कि हम हमारे बच्चों के सामने चर्च के लोगों के बारे में कभी भी बातें नहीं करेंगे। Because our children are young, they should respect everybody in the church. क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और वो चर्च में आए हुए हर लोगों का सम्मान करना जरूरी है। So we decided not to talk anything about church, in the presence of our children. तो इसलिए हमने क्या किया, हमने बच्चों के सामने कलीसिया के लोगों में से किसी के भी बारे में बात करने से वहां पे टाल दिया। See, that time I came for full-time ministry. My wife was still working. तब मैं पूरा समय सेवकाई के लिए समर्पित हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी काम कर रही थी तब। Now she has come for full-time ministry. अभी वो पूरी रीति से परमेश्वर की सेवकाई में शामिल है But मेरे that साथ, time she was working. लेकिन उस समय में वो काम कर रही थी। Morning she will go to office. सुबह वो ऑफिस जाती थी, Evening she will come. शाम को वापस आती थी। When she comes, I will go out. और जब वो शाम को घर आती थी तब मैं बाहर जाता था। Hello. Again I'll come back late night. और फिर रात को मैं देर घर आता था। By the time I come, she will sleep. और जब तक मैं आ जाता वो सो जाती थी। All we got time is while eating food. और This हमें morning जो breakfast. समय मिला एक साथ बात करने के लिए वो केवल सुबह का नाश्ता करते वक्त ही मिल रहा था। So we are very careful not to talk in the presence of our children. तो इसीलिए फिर हम तो बहुत ही वहाँ पे सचेत थे कि हम बच्चों के सामने किसी के बारे में बात नहीं But I करना don't है। get time to talk with her. लेकिन मुझे तो उनके साथ बात करने के लिए समय ही नहीं मिल रहा My है। children understand Kannada, they understand Hindi, they understand English. हमारे बच्चों को कन्नड़ आता है, हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, The only language they don't understand is Tamil. और एक ही भाषा है जो उनको नहीं समझ में आती वो है तमिल। So I always want to talk secret with my wife. I'll talk in Tamil. तो जब भी कभी मुझे कुछ रहस्य की बातें, भेद की बात करनी होती थी कलीसिया के बारे में, मैं तमिल में मेरे पत्नी से बात करता था। When I talk in Tamil, they will not understand. और मैं ऐसा सोचता था कि मैं तमिल में बात करूंगा उनको नहीं समझ में So आएगा। whenever I talk in Tamil, they will look at each other. और जब भी कभी मैं तमिल में बात करता तो वो एक दूसरे के पास जाते थे। Mummy, daddy talking secret. मम्मी डैडी कुछ तो सीक्रेट बात कर रहे हैं। But what to tell? My children learned Tamil very fast. लेकिन फिर मेरे बच्चों ने तमिल भी जल्दी सीख ली।
No, I don't have secret language. अभी मेरे पास कोई सीक्रेट लैंग्वेज नहीं Thank थी। God my wife came for full-time ministry. प्रभु को धन्यवाद हो कि मेरी पत्नी ने भी पूरे समय के I लिए सेवा have a कार्य में time to समर्पण talk किया। with her. अभी हमें बहुत सारा समय What मिलता I'm है। saying, my friends, मैं क्या बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, you know, tongues is a wonderful secret language you can talk with God. अन्य भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमें गुप्त रीति से परमेश्वर के साथ बात करने के लिए दी गई When है। you speak, जब हम बात करते हैं, Bible says we edify ourselves. बाइबल कहती है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते अपने आप की उन्नति करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Verse 4, 1 Corinthians 14:4. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और वचन 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। Hallelujah. Many times we get discouraged. कई बार हम दुखित हो जाते हैं, Many times people put us down. कई बार लोग हमें अपमानित करते हैं, People talk bad about us. So many things happens in the ministry. हमारे बारे में लोग गलत गलत बातें कहते हैं, हमें अपमानित करते हैं। सेवकाई में होता है। Safe is go just speak in tongues. Safe thing is go speak in tongues. जब कभी ऐसा अनुभव आता है तो सबसे सुरक्षित बात क्या है? जाइए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। I give you guarantee. मैं आपको ये गारंटी के साथ बोलता 1 हूँ, hour worship and pray in tongues. 1 घंटा आप पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषा में प्रार्थना और When you आराधना करें। come out, you'll be a different person. आप जब 1 घंटे के बाद ऐसे बाहर आओगे ना, अलग व्यक्ति बनकर Because when आओगे। you pray in tongues, you speak to God. क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बात करते हो, आप परमेश्वर से बात करते हो, You edify yourself. आप खुद की उन्नति करते हो। As a pastors, we have to edify also. It's very important. और एक परमेश्वर के दास होने के नाते, जन होने के नाते हम खुद की उन्नति करना जरूरी है। When we edify ourselves, we can edify the church. जब हम खुद की उन्नति करेंगे तभी हम कलीसिया की उन्नति कर पाएंगे। Jude verse 20. यहूदा का पत्री उसका Verse 20. 20वां पद हम पढ़ेंगे। यहूदा Verse 20. 20वां पद, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Shall we tell in Hindi, all of us, please? चलो मेरे पीछे हम सब लोग दोहराएंगे हिंदी में। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। When we pray in tongues, we build ourselves on most holy faith. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो जो अति पवित्र विश्वास हमें दिया है उसमें हम उन्नति करते हैं। Hallelujah. This is very important for a born again believer. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो नए सिरे से जन्म हुए लोग हैं, Because विश्वासी हैं, a believer उनके will have लिए। lot of problems. क्योंकि विश्वासी को बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। People, their family people will persecute them. Society will persecute them. उनके रिश्तेदार उनको सताते हैं, उनके आजू बाजू के जो समाज होता है वो उनको सताते They will हैं। not allow them to come to church. कई बार तो उन्हें कलीसिया में आने से भी They रोका will जाता not, है, no, they will not allow them to read Bible. उनको पवित्र वचन भी नहीं पढ़ने दिया But जाता। you baptize them with the Holy Spirit. Tell them pray in tongues. They'll build themselves in most holy faith. और जब वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब हमें उनको ये उत्तेजन देना है कि आप पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करते रहो, वो आपको अंदर से मजबूत करेगा। Hallelujah. हालेलुया। One more, Romans 8:26-27. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय Verse 26-27. 26 और 27 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही से आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। Hallelujah. This is the greatest blessing of praying in tongues. देखिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का ये सबसे अच्छा और उत्तम ऐसा आशीष है। Holy Spirit helps in our weakness. पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमें सहायता करता है। Tell in Hindi, all of it tell in Hindi. मेरे साथ दोहराइए, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। See, we are not perfect. We all have weakness. हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हर एक को किसी न किसी बात की कमजोरी है। Holy Spirit helps in my weakness. पवित्र आत्मा उस दुर्बलता में, उस कमजोरी में
हमें सहायता करता है। Sometimes you really don't know what to pray also. कई बार तो ऐसा होता है कि अरे क्या प्रार्थना करें प्रभु, पता ही नहीं चल रहा है। At least if you know we can pray, no, we don't know what to pray. कभी कभी तो कुछ पता ना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, अगर पता होता है तो कर सकते हैं, You know, लेकिन नहीं पता है क्या करना है। The problems which comes in the church, लेकिन जो समस्या कलीसिया में आती है, first I used to think, no, when one problem comes, no, I used to fast and pray. Settled means appa, praise the Lord, hallelujah, I'll relax. कई बार ऐसा होता था कि कोई समस्या कलीसिया से आती थी तो मैं उपवास करता था, प्रार्थना करता था और सब कुछ सही हो जाता था, तो मैं प्रभु को धन्यवाद हो। But again, one more problem will come. लेकिन उसके बाद दूसरी आ जाती थी And variety of problems. और अलग अलग प्रकार की समस्या आती थी। Hello, all pastors are you with me? पासवान जो यहाँ पर है मेरे साथ हो आप, ऐसा होता है। What all happens in your church? क्या क्या नहीं होता है हमारी कलीसिया में। You have lot of stories. बहुत सारी बातें हमारे पास है ना, Stories, कहानी है ना? राइट। Romantic stories will be there in your church. Fighting stories will be there in your church. Extramarital affairs will happen. So many problems will happen. बहुत सारी कहानियां होती रहती है हमारी सेवकाई में, बराबर है ना। कलीसिया में Yes or no? प्रेम की कहानी भी होती है, Hello. Extramarital affairs. और जो बिना शादीशुदा लोग किसी अन्य व्यक्ति के जाल में पड़ जाते हैं, उसकी भी कहानी होती है। We don't know what to pray. Sometimes नहीं। we don't know. Sometimes we don't know what to pray. हाँ, पता नहीं होता कि कभी कभी क्या प्रार्थना करें प्रभु, But Holy Spirit will pray for us. लेकिन हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा बताएगा। Intercede in Holy Spirit. पवित्र आत्मा में मध्यस्थी करे, He prays with the groanings which cannot be uttered. वो इस रीति से आहें भरकर हमसे प्रार्थना करवाता है And- जो हम बयान भी नहीं कर And सकते। Bible says He makes intercession for the saints according to the will of God. और बाइबल कहती है कि वो अपने संत गणों के लिए, जनों के लिए, विश्वासियों के लिए जैसे परमेश्वर की इच्छा होती है उस प्रकार से हमसे प्रार्थना करवाता है। We cannot do with our brain. हमारे बुद्धि से वो काम हम नहीं कर But सकते, through tongues, when we pray, we can make intercession for the saints according to the will of God. लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में उस अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमसे प्रार्थना करवाएंगे। These few things, what I told, what happens in the praying in tongues. ये कुछ बातें हैं वो मैंने आपको बताई कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब होते हैं। You should be clear to you. ये हमारे लिए स्पष्ट होना जरूरी And है। you should equip your believers to pray in tongues. हमें अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा में बनकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए सिखाना है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हो। So 2 things I covered already. दो बातें तो इसमें से मैंने आपको बताई है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हो। Can you write your testimony? आप अपनी गवाही लिख सकते हो। Just write. You लिख have सकते हो ना? you write your testimony. आप अपनी गवाही को लिखे। 3 minutes you should write. 3 मिनट में ही होना चाहिए ऐसे ही। Okay. What you should write? 3 points. 3 बातें लिखनी है। What happened before salvation? How you got saved? What happened after salvation? उद्धार के पहले का जीवन, कैसे उद्धार हुआ, और उद्धार के बाद का जीवन। Is it okay? ठीक है ना। How much time you need to explain what is before salvation? और उद्धार के पहले का जीवन जो जीते थे उसके बारे में बताने के लिए कितना समय है हमारे पास? 30 सेकेंड। Okay. How you got saved? कैसे हमने उद्धार पाया उसके बारे में 30 to 45 seconds. No 30 problem. से 45 सेकेंड। Sometimes you can take 1 minute also, no problem. 1 मिनट भी हो सकता है। But afterwards, you should tell what Jesus brought transformation in your life. लेकिन उद्धार के बाद में जो बदलाव आया है उसके लिए कितना समय? नहीं 1.5 minutes. 1 से 1.5 मिनट। Okay? Is it okay? ठीक है ना। This is not for me to know. Now I'm telling you, this is about what we do here. I want you to do in your church. ये हम लोग क्यों करते हैं, मैं आपको क्यों लिखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो आप यहाँ पे करोगे आपको कलीसिया के साथ करना You है। are a wise master builder. और आप एक बुद्धिमान राजमिस्त्री हो। Whatever I teach, you teach your believers. Believers, signs will follow. आपको मैं जो सिखा रहा हूँ वो आप अपने विश्वासियों को सिखाए, और देखो विश्वासी के जो चिन्ह है वो वहां पर होते हुए दिखाई देंगे। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।